आदाब दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त अबू हुरैरा आपके साथ मौजूद हूं और मेरे साथ दो बहुत खास हमारे जो सहयोगी, हमारे जो साथी हैं, मुनीर हुसैन हुर्रा, जिन्हें आप पहलगाम से देखते रहते हैं और इसके अलावा गुलमर्ग से देखते रहते हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों पर नजर रहती है। बडगाम को उन्होंने कवर किया है। और आबिद हुसैन हमारे दोस्त, जिन्होंने पूरे बडगाम चुनाव को कवर किया है। वहां के जितनी लीडरशिप थी और जो बड़े चेहरे थे, उनसे उन्होंने चुनाव के बीच में बातचीत की है। दरअसल आज सोशल मीडिया के इस पेज पर या फेसबुक और यूट्यूब के जरिए जुड़ने का हमारा मकसद सिर्फ ये है ताकि नतीजों से पहले, जो नतीजे बडगाम और नगरोटा के आने वाले हैं, दो सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, इन दोनों सीटों पर और खासतौर से बडगाम की सीट का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, क्योंकि मुनीर ने भी और आबिद ने ग्राउंड पर जाकर एक एक उम्मीदवार से मिलकर, वोटर से बात करके 14 तारीख को क्या कुछ नतीजे आएंगे, इन नतीजों से पहले ही आज इस डिस्कशन में, इस बातचीत में, यानी जो एग्जिट पोल आप कह लीजिए, बल्कि एग्जिट पोल से बढ़कर आप कह लीजिए कि जो नतीजे आने वाले हैं, उन्हीं नतीजों पर हम बात करेंगे मुनीर और आबिद से। मुनीर, आपका भी और आबिद, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है इस लाइव शो में। मुनीर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बडगाम को आपने कवर किया है काफी करीब से और इस बार बडगाम के चुनाव बहुत दिलचस्प थे। कई बहुत अहम फैक्टर थे, उन फैक्टर पे भी आगे बात करेंगे। लेकिन मुनीर, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, पूरे चुनाव को आपने कवर किया। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस चुनाव में, और अगर हार जीत की बात की जाए, क्योंकि अब हम सीधे सीधे हार और जीत की बात कर सकते हैं, 14 तारीख को नतीजे क्या कुछ होंगे, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं मुनीर। देखिए हुररा, जिस तरीके से बडगाम इस ज़मीनी इंतखाब की बात करते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस पे सभी जी। की नज़रें पहले मरकूज़ हैं। क्योंकि जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह ने जो साइड लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उस एतबार से, उस एंगल से भी अहम है। और दूसरा ये कि हम्म। जो पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतज़र मेहदी है, और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सईद महमूद हैं। और कहीं न कहीं इन ही 2 लीडरों के दरमियान जो है ये कांटे की टक्कर है। अब क्योंकि कबल अज़ वक़्त कहना भी मुश्किल है, एग्ज़िट पोल जिस तरीके से हर एतबार से, हर एंगल से हर कोई सामने रखता है, तो इसलिए यही कहा जाता है कि जो इस सीट पर जो नताइज सामने आ सकते हैं, वो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर जिस तरह हम सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो पीडीपी के ही हक में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इसका जो नतीजा है वो आ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर हम्म। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, और उनके हामी, उनके लीडरान वो भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कम मार्जिन से इस सीट पे यानी जीत दर्ज कर सकती है। अब देखना है कि एक ही दिन बाकी रहा है और 14 तारीख को ये नतीजा सामने आ सकता है। मगर बिल्कुल यहाँ मुनीर, 14 सभी की तारीख को नज़रें दूध जो का है दूध और मरकूज़। पानी का पानी हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप भी देखिए, मुनीर का तजुर्बा और मुनीर ने जो कुछ फील्ड में देखा है, वो तो ये कह रहे हैं कि पीडीपी इस बार बाजी मार रही है बडगाम से। आपने आबिद बहुत करीब से, क्योंकि आपका ताल्लुक बडगाम से ही है, वहीं से आप आते हैं, और बहुत करीब से पूरे चुनाव को आपने कवर किया है। क्या कुछ आपका तजुर्बा और जो कुछ आपने जमीन पर देखा है, 14 तारीख से पहले आप हमारे दर्शकों को और नाजरीन को नतीजा बता दीजिए। सही हुरैरा, क्योंकि जिस तरह से मुनीर ने कहा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम्म। कल जब वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद हम्म। यहाँ पर पीडीपी के भी खेमों में और एनसी के भी खेमों में जश्न था। जी। दोनों जीत का जी। दावा कर रहे थे और दोनों ने जश्न मनाया। हालांकि जो हम्म। माहिरीन है या जो वोटर्स है, जिस तरह से मुनीर ने कहा कि कांटे की टक्कर है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। और पीडीपी की। जिस तरह से हम्म। पोल टर्नआउट हुआ, 50% के करीब पोल टर्नआउट हुआ, तो तकरीबन जो है 63,000 के करीब लोगों ने जो है वोट किए हैं। जो हमारा हम्म। मानना है, जो तकरीबन 25-26 हजार के करीब लोग मतलब वोटर्स को लुभाने में कामयाब हो गया होगा, वो बाजी मारेगा। अब चूंकि दोनों जमातें हम्म। दावा कर रही है, जीत का दावा कर रही है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर बीजेपी भी मैदान में थी, कई आजाद उम्मीदवार मैदान में थे, खासकर मुंतजिर मोहिद्दीन या एएपी की टिकट पर नजीर अहमद खान, तो वो भी अच्छा खासा वोट शेयर ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो टक्कर है, ये कांटे की टक्कर एनसी और पीडीपी के दरमियान है। हालांकि 63,000 वोट्स में अगर हम बात करें, क्योंकि हम लगातार आप कह रहे हैं बडगाम की, जिसमें मैंने पहले ही कहा दोनों खेमों में जश्न था, दोनों खेमे यह जी। दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। लेकिन 14 तारीख, अब कल का दिन बचा है और तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरह से हम मुख्तलिफ बूथ पे गए,
या एक बूथ पे अगर हम जा रहे थे तो एनसी के हक में ज्यादा वोटिंग हो रही थी, दूसरे बूथ में जा रहे थे तो पीडीपी के हक में वोटिंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा है कांटे की टक्कर है। तो मार्जिन जो रहने वाला है काफी नजदीकी से, जो भी दल जीतेगा, चाहे एनसी जीत दर्ज करता है या पीडीपी जीत दर्ज करता है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन काफी क्लोज रहने वाला है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज है, हुकूमत उनकी है, इस सीट पर माजी में उनकी पकड़ रही है इस मौजूदा वक्त में, क्योंकि आपको मालूम है 2024 में 36,000 के करीब सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और तकरीबन 18,000 वोटों से वो जीते थे। यानी ये बड़ा मार्जिन है इस मतलब। हालांकि अब जहां पर 2026 के बिल्कुल मौजूदा सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है आबिद, लेकिन आगा रूहुल्ला फैक्टर को कैसे आप देखते हैं? क्या ये नतीजों में भी ये फैक्टर दिखेगा? ये जो नाराजगी है नतीजों में भी दिखेगी? हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि उनका फैक्टर तो रहने वाला है। उनका जो वोट है वो कल डिवाइड हो गया, आधा पीडीपी में चला गया, आधा एनसी में चला गया और आधा साइलेंट रहा। यानी कहीं ना कहीं उनका सेंटर रहा है। अब ज्यादातर उनके सपोर्टर ने किसको वोट दिया ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर उनके सपोर्टर ने एक दल को दिया होगा, चाहे एनसी हो या पीडीपी हो, अगर उनके सपोर्टर ने दोनों में से एक को ज्यादा वोट दिए होंगे तो कहीं ना कहीं वो फातह साबित होगी। नगरोटा में तो बहुत शानदार वोटिंग हुई है। हमारे संवाददाता और हमारे सहयोगी जिन्होंने नगरोटा के चुनाव को बहुत करीब से कवर किया है, वहां के जो लीडर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन सबसे राजन वैद ने बात की है। राजन वैद खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन वैद से ही क्योंकि 14 तारीख को नगरोटा चुनाव के जो वोटिंग हुई है उसके नतीजे आने वाले हैं, तो ये नतीजे आखिर होंगे क्या? किस तरह के नतीजे होंगे? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? 14 तारीख से पहले ही वो तस्वीर हम साफ करेंगे, क्योंकि राजन वैद ने बहुत करीब से इन चुनाव को कवर किया है। राजन, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। राजन, सबसे पहले क्योंकि नगरोटा सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़ा शानदार है, बल्कि हम सैल्यूट करना चाहेंगे नगरोटा हल्के के वोटर्स को, आवाम को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया है। सबसे पहले राजन, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और क्या कुछ नतीजे होने जा रहे हैं? क्योंकि अब एग्जिट पोल का दौर चल रहा है। बिहार में जितनी सीटें हैं उसका एग्जिट पोल आ गया, जम्मू कश्मीर की दोनों सीटों का तकरीबन एग्जिट पोल आ गया, लेकिन आपका एग्जिट पोल राजन क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जम्मू का जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया। इससे पहले जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट यानी कि देवेंद्र सिंह राणा, जो पहले इस सीट से विधायक थे, उनके स्वर्गवास के बाद ये अटकलें लगाई गई कि किसको सीट दी जाएगी, लेकिन उनकी बेटी को सीट दी गई। उसके पीछे मकसद ये था कि जो सिंपैथी फैक्टर जो है वो उनके साथ रहेगा, और मुझे लगता है वो सही फैसला भी था बीजेपी का, जो टिकट दिया गया देवयानी राणा को, और हमने उसका इम्पैक्ट भी देखा। नगरोटा में सिंपैथी वेव ने भी काम किया है, क्योंकि कल जब वोटिंग हुई बहुत से वोटर्स से हमने जो है उनसे बातचीत भी की और ये जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने सीधा-सीधा तो नहीं कहा कि उन्होंने किसको वोट दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी पिछली दफा जीत के गई यहाँ से, हम उस पे विश्वास करते हैं। तो इससे इससे ये होता है कि जो कहीं न कहीं झुकाव जो है वो देवयानी राणा की तरफ है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि वहाँ पे जो गुज्जर बकरवाल वोट है, वो भी बहुत ज़्यादा है नगरोटा में। नगरोटा में क्योंकि हर्षदेव सिंह, आम आदमी पार्टी, सभी ने अपने कैंडिडेट्स वहाँ मैदान में लाए थे। ऐसे में देवयानी राणा के वोट बैंक में कोई सेल तो नहीं लगी है, वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से हर्षदेव सिंह का अपना वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक कुछ उनका है वहाँ पे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। वो अब जो मामला है वो दिलचस्प इसलिए बन गया है कि दो पार्टियों ने यहाँ पे काफी दमखम लगाया। पहली थी बीजेपी और उसके साथ-साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने सभी विधायक, सभी नेता जो है, सभी जो मिनिस्टर हैं वो मैदान में लाए, जनसभाएं की। उमर अब्दुल्ला खुद आए, नगरोटा में उन्होंने जनसभा की, हालांकि उनका माइक वहां पे नहीं चला, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने वहां पे कैंप किया हुआ था। वो एक के बाद एक इलाके में शमीमा बेगम के साथ पहुंचे, वहां लोगों से वोट मांगे गए और लोगों से इस बात पे वोट मांगे गए कि देखिए कि देवेंद्र सिंह राणा 2014 में उनके साथ थे, इसलिए वो ये सीट जीत के आए थे। और ये भी कहा गया कि अभी तो हुकूमत में हम हैं,
यदि हुकूमत का आप साथ देंगे तो हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। यानी कि वहां भी तोल मोल किया गया कि लोगों को ये बताया गया कि भैया आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करोगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वही बीजेपी ने भी निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने जम के कहा कि 1 साल तो आपको हो गया, आपके जो बाकी विधायक यहाँ पे जीत के आए उन्होंने तो जो वादे किए थे वो तो मुकम्मल हुए नहीं। अब नए वादे आप नगरोटा की जनता से आप करने वाले हैं तो वो आप कहीं ना कहीं उनको बेवकूफ बनाने वाले हैं। तो ये बात को बीजेपी ने अपनी जनसभाओं में काफी हद तक जो है लोगों तक पहुंचाया। और हमने देखा है कि देवयानी राणा का जो एज है वो ज्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का एज नगरोटा सीट पे साफ दिखाई देता है, क्योंकि कल जो वोटिंग हमने देखी है और जो वोटिंग का परसेंटेज हमने देखा है 74% से ज्यादा का वोटिंग परसेंटेज है। तो आप ये साफ कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं जो एक्स्ट्रा वोटिंग जो हुई है, जो कि अच्छी वोटिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं हमेशा जम्मू में, क्योंकि जम्मू एक गढ़ है बीजेपी का, तो उसका फायदा हमेशा से जम्मू को पहुंचता है। लेकिन यहाँ एज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जॉइंट कैंडिडेट था उनका, यानी कि कांग्रेस पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है एक जॉइंट कैंडिडेट है। अब कांग्रेस पार्टी ने कितनी मेहनत की है वो भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने भी मेहनत की है, क्योंकि ये सब जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं जो कांग्रेस है उसमें जो मतभेद है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। चाहे खुल के जो है, हालांकि खुल के भी कई दफा नेताओं ने बात कही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कांग्रेस को जो है आड़े हाथों लिया स्टेटहुड के मुद्दे पे। कांग्रेस स्टेटहुड के मुद्दे पे खुद ब खुद जो है वो लगी हुई है। तो कई इश्यूज पे उनका मतभेद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम अपना जॉइंट कैंडिडेट दे देंगे ताकि जो कोalition है उसको मजबूत किया जाए। लेकिन उसके बावजूद यदि अगर वोट बढ़ गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का अपना वोट जो है वो मजबूत वोट बैंक हमेशा से नगरोटा में रहा है, जिसका फायदा कि देवयानी राणा को मिलेगा, ये बात छुपी हुई किसी से नहीं है। अब उस वोट बैंक में जो इंडिपेंडेंट थे या बाकी लोग कितना सेंध लगा पाए हैं वो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब एक सिंपैथी वेव चलती है वो एक दिशा में चलती है, जिसका फायदा देवयानी राणा को मिल सकता है। जी बिल्कुल राजन, बहुत सही आपने एक तरह से तज्जिया किया, चीजें आपने बताई। लेकिन देखिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख जो है दांव पर लगी हुई, लेकिन हम लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि देवेंद्र राणा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था, बल्कि देवेंद्र राणा ही हार और जीत उनके चेहरे पर तय होती थी। अब उनकी बेटी क्योंकि बीजेपी में है, देवेंद्र राणा बीजेपी से जीत कर आए थे और अब उनकी बेटी है, और इसी वजह से जिस तरह से आपने राजन कहा कि जो नतीजे तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी से ये कहा जा सकता है कि देवयानी राणा के जीतने के चांसेस एक तरह से बहुत ज्यादा बन गए। लेकिन दूसरी तरफ राजन आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार अकेले दम पर नहीं बल्कि कांग्रेस का सपोर्ट उसे एक तरह से हासिल है। इसी तरह से आप देखिए कि सुरेंद्र चौधरी, जिनका आपने जिक्र किया, डिप्टी सीएम, वो वहां पर डेरा डाले हुए थे क्योंकि वो खुद जम्मू से आते हैं और उनकी जो पर्सनालिटी है वो खुद डिप्टी सीएम है, उसका भी असर पड़ेगा। और मौजूदा सरकार, जो आपने सबसे बड़ा फैक्टर बताया कि जो लोगों पर एक तरह से असर डाल सकता है, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पावर कराना चाह रही थी कि अगर जो आपका नुमाइंदा जीत कर आएगा और अगर वो सरकार का होगा, मौजूदा सरकार का होगा, तो आवाम को उसको फायदा मिलेगा।